Hello everyone, this is मंजुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग सोशल साइंस। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो भारत की रूपरेखा है उसको पूरी तरह से बदल देता है। बैटल ऑफ प्लासी भारत के इतिहास में एक ऐसी लड़ाई थी जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या यूं कहें कि अंग्रेज़ों का भारत पे कहीं ना कहीं एक जो प्रभुत्व है वो बढ़ने लगा था। बैटल ऑफ प्लासी की अगर हम बात करें, इट वाज अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच अलाइज ऑन 23 जून 1757 अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ये एक रॉबर्ट क्लाइव था, उसकी लीडरशिप के बीच में हुआ। द विक्ट्री वॉज मेड पॉसिबल बाय द डिफेक्शन ऑफ मीर जाफ़र हु वॉज नवाब सिराजुद्दौला's कमांडर इन चीफ। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, वो इस बैटल के अंदर, इस लड़ाई के अंदर नहीं हारता, या यूँ कहे कि उसके हारने की जो संभावनाएं थी वो बहुत कम थी। लेकिन मीर जाफ़र, उसका एक जो सेनापति था, वह दल बदल कर देता है और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको लालच देती है कि अगर आप इस लड़ाई में लड़े ही नहीं और जस्ट आपने इसको देखना है तो हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो यही जो लालच था, ये 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला की हार होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जीत होती है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ थे, वो यही चाहते थे कि पावर उनके हाथ में रहे और एक जो कठपुतली है वो हम बना के रखें, जिसको नाम दिया गया था नवाब। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो दे रखी थी। The rampant misuse of the trade privileges given to British by the Nawab of Bengal and non-payment of tax and duty by the workers of the British East India Company। इसमें जो बंगाल था नवाब का, उसने कुछ छूट दे रखी थी टैक्स के अंदर, ट्रेड के अंदर। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी तो उस पर जो टैक्स था वो बड़ा कम लगाया जाता था, या यूँ कहें कि लगाया ही नहीं जाता था। Fortification of Calcutta by British without Nawab's permission, misleading Nawab on various front of British। Fortification of Calcutta means जो किलेबंदी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को बताए बिना कहीं ना कहीं इधर उधर उन्होंने किले बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से जब नवाब को पता लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरी गैर मौजूदगी में हो रही है या मुझे बिना बताए हो रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये कुछ शर्तें रखी थी कि अगर आप बंगाल के अंदर व्यापार करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। तो उन शर्तों में से एक ये भी थी कि अगर जब आप व्यापार करोगे तो अपनी जो किलेबंदी है वो बंगाल के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने ये किया और द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया, मेजरली एट फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम एंड बॉम्बे कैसल। अब इन जो किले थे, जो फोर्ट इन्होंने बनाए थे, यहाँ पे इनकी मजबूत पकड़ थी। एंड द ब्रिटिश रिजॉर्टेड टू हैविंग एन अलायंस विद द नवाब एंड प्रिंसेस इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल अटैक एंड वर प्रोमिस्ड कंसेशंस इन रिटर्न फॉर देयर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। अब नवाब, बंगाल के नवाब के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था कि अगर कहीं भी इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक होता है तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट की बात करें, द प्रॉब्लम अरोज व्हेन द अलायंस वाज डिसरप्टेड अंडर द रूल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। द नवाब स्टार्टेड सीजिंग द फोर्ट ऑफ कलकत्ता एंड इम्प्रिजनिंग मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन जून 1756। यहाँ तक समझिए, प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब ये जो अलाइंसेस थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल के बीच में, तो ये आपस में डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, या यूँ कहें कि
आपस में इनके टकराव आ जाता है, क्योंकि जो बंगाल के नवाब थे उसने मना किया था, यानी सिराजुद्दौला ने मना किया था कि आप हमारे जो बंगाल है उसमें किलेबंदी नहीं कर सकते, जो टैक्स में आपको छूट दे रखी है उसमें आप अपने मर्जी से कोई भी चीज़ों को बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते। तो मीन्स टू से दैट कि एक सिस्टम में सारी चीज़ें बनाई हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं साइड में रख के जैसे फोर्टिफिकेशन किया, किलेबंदी की। और एक और इसमें जो चीज़ आती है, द नवाब स्टार्टेड सीजिंग द फोर्ट ऑफ कलकत्ता एंड इम्प्रिजनिंग मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन जून 1756। जून की बात है, 1756 में जो भी किले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे तो नवाब ने उसको सीज करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको भी पकड़ करके इम्प्रिजन जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। एंड द प्रिजनर्स वर केप्ट इन द डंजन इन फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम एक फोर्ट था वहाँ पे। डंजन मीन्स यहाँ पे उन लोगों में काल कोठरी में रखा। This incident is called the Black Hole of Calcutta, since only a handful of the prisoners survived the captivity, where over 100 people were kept in a cell meant for about 6 people. कहा जाता है कि जो नवाब था बंगाल का सिराजुद्दौला, उसने जो फोर्ट विलियम था वहाँ पे लगभग एक जो काल कोठरी थी उसमें लगभग 5 या 6 लोग ही रह सकते थे। ओके, तो उसमें लगभग उसने 100 के करीब लोगों को, 100-200 लोगों को उसमें ज़बरदस्ती डाल दिया। ओके, और इसमें बोला जाता है कि लगभग 5 या 6 लोग ही ज़िंदा बच पाए थे, बाकी लोगों की डेथ हो गई थी। तो इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। तो जब ये चीज़ें हो रही थी तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको गुस्सा आ रहा था। और क्या होता है देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान्ड एन अटैक एंड रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसने उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़रीद लिया। ओके, या यूँ कहे कि उसको लालच दे दिया कि भाई आप हमारी तरफ आ जाओ, हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती ही यही थी कि हम एक कठपुतली को यहाँ का नवाब बनाए और पावर्स हमारे हाथ में रहे। और हुआ भी वही। द ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान्ड एन अटैक एंड रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड हिम टू मेक हिम नवाब ऑफ द बंगाल। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और आफ्टर दैट लोकेशन की बात करें तो लोकेशन, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट एट द प्लासी। ओके, एक जगह का नाम है प्लासी, वहाँ पे पेड़ होते हैं, तो उन्हीं पेड़ों के नाम से पड़ा है प्लासी नाम। ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी रिवर नियर कलकत्ता। भागीरथी नदी का जो किनारा है वहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई जून 23, 1757 में। और सिराजुद्दौला डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। After 3 hours of intensive fighting, there was a heavy downpour. One of the reasons for the defeat of Nawab was lack of planning to protect their weapons during the heavy downpour, which turned the table in favor of the British army, apart from the major region of the treasury by the Mir Jafar. तो ये किसकी वजह से संभव हुआ? ये मीर जाफ़र ही था, जिसकी वजह से ये जो लड़ाई थी सिराजुद्दौला हार चुका था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी थी। और या यूँ भी कहे कि एक सही प्लानिंग में जो ये लड़ाई थी नहीं लड़ पाया सिराजुद्दौला, तो एक ये भी रीज़न रहा कि इस लड़ाई को हारने का। सिराजुद्दौला's army with 50,000 soldiers and 40 cannons and 10 war elephants was defeated by 300 soldiers of the Robert Clive। और ये बहुत ही दुख की बात भी हम कह सकते हैं कि 50,000 की जो सेना थी उसमें लगभग 40 कैनन्स थे और 10 वॉर ऑफ एलिफेंट्स थे, वो हार गए 3,000 लोगों के सामने जो रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी। द बैटल एंडेड इन 11 आवर्स एंड सिराजुद्दौला फ्लेड फ्रॉम द बैटल पोस्ट हिज डिफीट। और ये लगभग 11 घंटे तक ये लड़ाई चली और उसमें सिराजुद्दौला जो था वो हार चुका था। कंक्लूजन की बात करें, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट क्लाइव,
22 men died and 50 were injured from the British troops. The Nawab army lost about 500 men, including several key officials, and many of them even suffered several casualties. तो लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 22 लोगों की मौत हुई और 50 के आसपास जो लोग थे वो घायल हुए। वहीं पे अगर बात करें सिराजुद्दौला की तरफ से, यानी कि नवाब बंगाल की, तो वहाँ पे 500 मैन जो थे उनकी डेथ हुई, और उसके साथ ही बाकी जो थे उनमें से कुछ एक की कैजुअल्टीज़ हुई, कोई घायल हो गया। तो इस तरह से जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो पूरी तरह से सिराजुद्दौला हार चुका था। तो दोस्तों, ये कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो हमने इस वीडियो में पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि कैसे एक जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसके टर्न होने से, यानी कि अपनी टीम को छोड़ करके दूसरे की टीम में जब वो शामिल हो गया तो सिराजुद्दौला इस बैटल को हार गया। तो मेन फैक्टर एक यही था। आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नॉलेजेबल है, ओके, आपके लिए यूज़फुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाए। थैंक यू।